Hello everyone, I am Sonal Kaur, your psychology mentor, and today we will study chapter 4 in class 12 psychology. आज हम कुछ मेजर डिसऑर्डर्स देखेंगे. आज हम देखेंगे सबसे पहले सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स. अब ये सोमैटिक सिम्टम और रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या है, पहले इतना समझ लो. इसमें हम 3 डिसऑर्डर्स देखेंगे, बट सबसे पहले इसका मतलब समझ लो. तो होता क्या है, अ पर्सन कंप्लेन्स अबाउट सम काइंड ऑफ सिम्टम्स डिजीज इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्चुअल फिजिकल कंडीशन. ठीक है, बीमार नहीं भी होंगे फिर भी बताएंगे कि हम तो बीमार है, सिम्टम्स है, बीमारी है. ठीक है, अब सबसे पहले है हमारे पास सोमैटिक सिम्टम. तो एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, सिम्टम से याद रखो, सिम्टम्स की बात हो रही है यहाँ पे. सो एन इंडिविजुअल विल कंप्लेन अबाउट फिजिकल सिम्टम्स, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में ये सिम्टम्स है, मैं बीमार हूं या बीमार हो रही हूं या हो रहा हूं, ऐसा बोलेंगे. ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, डायग्नोस नहीं होता है फिर भी ये लोग कंप्लेंट करते हैं कि सिम्टम्स है, सिम्टम्स है, सिम्टम्स है. ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया. अब आ जाता है हमारा इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. तो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? तो नाम में आ गया इलनेस, तो यानी इलनेस की बात हो रही है. तो यहां पे सिम्टम्स नहीं होते हैं फिजिकल. ठीक है, कोई ऐसा सिम्टम फील नहीं हो रहा कि बीमार है, बट they are obsessed or preoccupied with the idea that they are sick, they are ill. ठीक है, बीमार हैं हम, और कॉन्स्टेंटली टेंशन में होते हैं कि इनको कोई बीमारी हो जाएगी, दे विल डेवलप सम काइंड ऑफ डिजीज. सो दे फ्रीक्वेंटली गो टू डॉक्टर एंड दे नेगेटिवली रिस्पॉन्ड टू द डायग्नोसिस, कि डॉक्टर ने बोला भी कि आपको डिजीज नहीं है, या अगर कोई डिजीज है भी तो इट्स कंट्रोलेबल, दे विल ऑलवेज नेगेटिवली रिएक्ट टू इट. इससे क्या होता है, ये स्ट्रेस्ड रहते हैं, इनकी डेली लाइफ हैम्पर होती है. मूविंग ऑन, वी हैव कन्वर्जन डिसऑर्डर. अब कन्वर्जन डिसऑर्डर सुनो. कभी कभी लोगों को इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा ट्रॉमा मिलता है, उससे उनके बॉडी में कुछ चीजें इंड्यूस होती है. इंड्यूस क्या होता है, दे फील देयर इज लैक ऑफ सम बॉडी फंक्शन, या तो पूरी बॉडी के फंक्शन उनको लगता है नहीं काम करते, या देयर इज सम लैक. तो वो कंप्लेंट करते हैं कि ब्लाइंडनेस फील हो रही है, डेफनेस फील हो रही है, मसल्स काम नहीं कर रहे. तो ठीक है, मैं इसके एग्जाम्पल्स रखती हूँ, उनको याद करो. ब्लाइंड फील करेंगे, ठीक है, डेफ फील कर सकते हैं, और मसल्स. तो ये आप नोट कर लो और ध्यान रखो. अब हमने देख लिए हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स. इसी के बाद हमारे पास आ जाते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स. तो अब ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो. तो जब एक इंडिविजुअल में इमोशन, रियलिटी के बीच में जो एक कनेक्शन होता है ना, जब वो सीवियर हो जाता है, क्या हो जाता है, सीवियर. अब सीवियर का मतलब क्या होता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है. ठीक है, मान लो कट गया है उनका कनेक्शन, तो इंसान को फील होती है स्ट्रेंज फीलिंग्स, डीपर्सनलाइज फील करते हैं, अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते कि क्या थॉट है, क्या रियलिटी है. इसमें सबसे पहले आ जाएगा डिसोसिएटिव अमनीशिया. नाउ अमनीशिया क्या होता है, आपने मूवीज में तो देखा होगा कि कोई एक्टर होता है, उनकी याददाश्त चली जाती है, दे लूज देयर मेमोरी, दे कम बैक एंड देन दे रिमेंबर आफ्टर सम टाइम. ये बहुत सुना है. तो ये अमनीशिया की ही वहां पे बात हो रही होती है. तो अमनीशिया में क्या होता है, देयर इज एक्सटेंसिव बट सिलेक्टिव लॉस ऑफ मेमोरी इन एन इंडिविजुअल. तो इसी को अमनीशिया कहते हैं. देन देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग हैपनिंग, दैट इज फ्यूग स्टेट. तो अब ये फ्यूग स्टेट क्या है, फ्यूग क्या होता है कि एक इंडिविजुअल ने कुछ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस किया या कहीं ट्रैवल किया, ठीक है, उस पीरियड में वो पिछली मेमोरी भूल गए, दे अडॉप्टेड अ न्यू आइडेंटिटी. ठीक है, उस फ्यूग स्टेट में, उस फ्यूग पीरियड में, एंड उसमें जो कुछ होता है वो हो रहा होता है, जैसे भी वो जो भी आइडेंटिटी उन्होंने अडॉप्ट किया, बट एक बारी वो फ्यूग खत्म हो गया, यानी जब वो इस फ्यूग स्लीप लाइक स्टेट से जग गए, they forget everything that happened during the fugue. तो इसका हमें ध्यान रखना है. Now we have
Dissociative identity disorder. It is also called multiple personality disorders. एक बहुत ही फेमस मूवी है जो बच्चों ने देखी होगी, उसका नाम है अपरिचित। वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसमें एक आदमी होता है जिसकी अलग अलग पर्सनालिटीज होती है और उसे पता ही नहीं है कि अच्छा ये इंसान भी मैं हूं, वो इंसान भी मैं हूं, तीसरा वाला भी मैं हूं। तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, एक इंसान की होती है एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज जिसके बारे में वो अवेयर नहीं भी होता है और हो भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल को पता ही नहीं है कि एक टाइम पे वो ये इंसान है जो कि वो है, दूसरे टाइम पे वो किसी दूसरे की पर्सनालिटी अडॉप्ट कर लेता है या कोई नई पर्सनालिटी टेक ओवर करती है, यानी वो अपने आप को एक दूसरा इंसान समझ बैठता है। तीसरे टाइम पे वो कोई तीसरी पर्सनालिटी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितनी पर्सनालिटीज जनरेट हो रही है। ठीक है, और ये अक्सर होता है जब बचपन में बहुत ही स्ट्रेस या ट्रॉमा देखा हो प्राइमरी केयर गिवर्स के साथ, या कोई पर्सनल चाइल्डहुड में जो ट्रॉमा हुआ हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मूविंग ऑन, वी हैव डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर। तो देखो क्या होता है, एक इंडिविजुअल है अपनी बॉडी में, ठीक है, अपनी बॉडी में वो खुद को देख रहा है बोलते हुए, लिखते हुए, काम करते हुए, और जो उसके आसपास के लोग हैं, ठीक है, अब वो उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी बॉडी में ही नहीं है और वो अपने आप को एंड द रियलिटी अराउंड हिम को एक मूवी के जैसे देख रहा है। तो इतना समझो, when an individual is away from his or her own self and there is severance or severe from the reality around him, जहां पे वो खुद को एक मूवी के जैसे देख रहा है, उसी को डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। रियलिटी का उसको कोई समझ नहीं आ रहा है क्या रियलिटी है क्या है, बिकॉज उसके आंखों के सामने एक मूवी चल रही है, वो खुद को देख रहा है कि वो एक मूवी में है और जो आसपास की वर्ल्ड है वो उस मूवी का पार्ट है और जो कैरेक्टर्स है वो बैकग्राउंड कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यही होता है डीपर्सनलाइजेशन। और ये तब होता है जब बहुत ज्यादा इंसान को स्ट्रेस मिला होता है, बहुत स्ट्रेस इंड्यूस हो गया होता है, वेयर दे लूज द कनेक्शन बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल। ठीक है, मूविंग ऑन, वी हैव डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। अब आप सोच रहे होंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स क्या हैं। तो डेली लाइफ में ये सुनने को आ जाता है, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम सैड। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि आई फील सुसाइडल, आई डोंट फील लाइक लिविंग। तो ये क्या है, ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के ही पार्ट में आता है। अब देखो डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन होता है हमारा मूड का चेंज, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, फटीग, गिल्ट फील होना और सुसाइडल थॉट्स आना। इस चीज को अच्छे से याद रखो, डिप्रेशन एक फीलिंग भी होती है और वो एक डिसऑर्डर भी है। इट डिपेंड्स, या तो वो छोटे टाइम के लिए होगा, वो लंबे टाइम तक भी हो सकता है। किसी चीज में मन नहीं लगता, कुछ नहीं करने का मन करना इज डिप्रेशन। बिल्कुल नेगेटिव हो जाना, बहुत नेगेटिव हो जाना, ये याद रखो। अब देखो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। रिस्क फैक्टर्स यानी क्या प्रीडिस्पोज करता है एक इंडिविजुअल को, क्या कैसे किसी इंडिविजुअल में ये आ सकता है। तो सबसे पहले है हमारे पास जेनेटिक। जेनेटिक यानी ये जेनेटिकली या जीन्स के थ्रू पास ऑन होता है। तो अगर किसी के पास जेनेटिकली पास ऑन हुआ है तो अकॉर्डिंग टू डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल दे विल बिकम प्रीडिस्पोज टू इट। अगर उनको एक ऐसा एनवायरमेंट मिला जो उनको दुखी कर दे, देन देयर इज स्ट्रेस। तो अब स्ट्रेस होता है जेंडर के हिसाब से, एज के हिसाब से। तो देखो होता क्या है कि जो औरतें होती हैं उनको ज्यादा डिप्रेशन के प्रोन होती है कंपेयर्ड टू मेन। सो व्हाट विल हैपन इज विमेन इन देयर यंग अडल्टहुड और इन देयर 20s दे फील डिप्रेस्ड ज्यादा, बट मेन फील डिप्रेस्ड व्हेन दे आर इन देयर 30s और लेट 30s जो उनकी मिडिल एज होती है। तो ये था हमारा डिप्रेशन। अब डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जिससे बहुत लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है, जो कि एक सोसाइटी का लॉस हो जाता है। बट हमें ध्यान रखना है कि कुछ लोग जब नेगेटिवली बिहेव करते हैं, एकदम अलग हो जाते हैं दूसरों से, बहुत गुस्सा भी दिखा सकते हैं, खाना नहीं खा रहे, दिनों दिनों तक बेड में है, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है किसी भी चीज को करने की, चाहे वो ब्रश करना हो, नहाना हो, और होमवर्क या ट्यूशन जाना तो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है।
तो जब हम ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लेना, तो हमें ऐसे इंडिविजुअल की हेल्प करनी चाहिए और ऐसे किसी को बताना चाहिए जो उस इंडिविजुअल की हेल्प कर पाए। तो इसका हमें ध्यान रखना है। मूविंग ऑन, वी हैव बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब ये बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है आप सोच रहे होंगे। तो ऐसे देखो, बाय होता है दो, पोल यानी दो पोल। ठीक है, अब मेरे साथ याद करो, बाइपोलर में होता है मेनिया ऑन दी वन पोल और ऑन दी वन एंड, दूसरे एंड पे होता है डिप्रेशन। अब ये मेनिया क्या है? मेनिया होता है जब आपके पास एक इंटेंस सर्ज होता है, इंटेंस बहुत ही आपका हाई वाला मोड होता है। हर इंसान का एक हाई होता है और एक लो होता है। तो जब इंसान बहुत ज्यादा हाई फील कर रहा होता है कि ओ आई एम सो इंथुजियास्टिक, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, बहुत हैप्पी दिख रहा है, बहुत चर्पी दिख रहा है, ठीक है, वही मेनिया में भी होता है। बट ये नॉर्मल इंसान के हाई से थोड़ा ज्यादा हाई होता है। देन इट इज फॉलोड बाय डिप्रेशन ऑन दी वन एंड। एक एंड पे हमारा मेनिया है, दूसरे एंड पे डिप्रेशन है, एकदम लो। ठीक है, वन इज वेरी हाई, अदर इज वेरी लो, हाईएस्ट ऑफ हाइज होते हैं और यहां पे लोएस्ट ऑफ लोज है। तो एक इंडिविजुअल या तो बहुत हाई होगा यानी मैनिक होगा, या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होगा बाइपोलर डिसऑर्डर में। बाइपोलर डिसऑर्डर के दो टाइप्स है, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 एंड साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। तो इसका ध्यान रखो, बुक में भी दे रखा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाइपोलर में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। अब बाइपोलर के बाद हमारे पास आ जाता है, अब बाइपोलर के बाद हमारे पास आ जाता है स्किज़ोफ्रेनिया। तो अब स्किज़ोफ्रेनिया क्या है आप सोच रहे होगे। स्किज़ोफ्रेनिया होता है एक सोशल, इमोशनल, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, जहां पे आपके इमोशंस, रियलिटी, मोटर कैपेबिलिटीज पूरे डिस्टरप्ट हो जाते हैं। मैं ना एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट से मिली हूं काफी टाइम पहले। सो देयर वाज दिस वुमन, शी वाज समवेयर 50 to 55 year old, I do not know her exact age. So I'll tell you what or how she was behaving. So according to her, she is someone else. ठीक है, secondly, she believes that the actor Salman Khan is in love with her and it is her parents who are trying to separate her from her lover. तो ये उसके बिलीव का इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अरे वो क्या बोल रही है, वो क्या समझ के बैठी है। एंड ये ऐसा नहीं है कि वो मजाक कर रही है, कुछ कर रही है, वो उसको एकदम डिसऑर्डर ने अपनी रियलिटी से अलग कर दिया है। ठीक है, आप स्किज़ोफ्रेनिया को समझो। इसके होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव यानी बिजार, यानी स्ट्रेंजली बहुत हाई सिम्टम्स। जहां नहीं बोलना वहां हद से ज्यादा बोलना, जहां लोग रो रहे हैं वहां पे हंस देना, कम बोलना है जहां पे वहां पे इतना या कुछ ऐसा बोलना जो किसी को सुनना ही ना हो। अब एक एक करके सिम्टम्स देखो। सबसे पहले होते हैं डिल्यूजन्स। अब डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन होता है एक बिलीफ विच इज नॉट सेट इन रियलिटी। अब डिल्यूजन के टाइप से एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब परसिक्यूशन का मतलब क्या आप सोच रहे होगे। परसिक्यूशन होता है जब सामने वाले को लगता है कि कोई मुझे आके थ्रेट है, मुझे आके मार देगा। ठीक है, कोई तो है ऐसा जो बिल्कुल मेरे को टेरराइज कर सकता है, हार्म पहुंचाएगा इन अ नटशेल। देन देयर इज रेफरेंस। तो अब ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या है? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस ये होता है किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एंटिटी को इतना इंपॉर्टेंस अटैच कर देना कि ओ दिस इज समथिंग दैट आई एम वेरी अटैच टू, दिस इज समथिंग दैट इज कॉजिंग दिस। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिक लेडी का, जिनका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उनका ये मान बैठना कि सलमान खान लव्स हर, तो उन्होंने अपने आप को किस डिल्यूजन में डाल दिया ना कि वो रेफर कर रही कि शी इज सो मच अटैच टू हिम, वही उनका सब कुछ है। थर्ड इज हमारा ग्रांडियर। अब ये ग्रांडियर क्या है? ग्रांडियर का मतलब होता है बहुत हाई एंड माइटी समझना खुद को। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियर में होता है सामने वाले को लगता है उसके पास कोई ऐसी स्पेशल पावर है
वो कुछ बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। चौथा है हमारा कंट्रोल। तो अब कंट्रोल क्या होता है, यू मस्ट बी थिंकिंग। इन्हें ये लगता है कि देयर इज सम एंटिटी दैट इज कंट्रोलिंग देयर थॉट्स, देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस। कोई है जो इनको बता रहा है ऐसे सोचो वैसे करो, ठीक है। अब देखो इसके और सिम्टम्स, जो कि है हमारे हल्यूसिनेशंस। हल्यूसिनेशन का मतलब होता है द परसेप्शंस यू हैव इन द एब्सेंस ऑफ सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब कोई स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी आप एक चीज विजुअलाइज या परसीव कर रहे हो होते हुए। अब हल्यूसिनेशंस के बहुत टाइप है। एक टाइप होता है टैक्टाइल, ऐसे लग रहा है कुछ बॉडी में टिंगल कर रहा है, कुछ टिंगल या क्रॉल कर रहा है स्किन पे। और होते हैं सोमैटिक, जैसे कि कुछ बॉडी में रेंग रहा है, देर इज सम स्नेक दैट इज कोइलिंग इन योर बॉडी। देन देर इज ओल फैक्ट्री, ऐसे लगता है आपको कि कोई स्मेल है, कोई स्मोक है, किसी ने फैला दिया है, ठीक है। इसके बहुत टाइप्स है जिन्हें आपको याद रखना है। देन देर इज डिसऑर्गेनाइज स्पीच। बिल्कुल, जो बात जहां नहीं करनी, जहां एकदम चुप रहना है, वहां दे विल स्पीक मोर देन इट इज रिक्वायर्ड। दे विल कंटिन्यू टू मेक न्यू वर्ड्स विच डू नॉट एग्जिस्ट एंड बोलेंगे कि नहीं दिस एग्जिस्ट, अपने मन से स्पीच चेंज कर देंगे। और तो और ये हमेशा बिना सोचे ज्यादा ही बोलेंगे। इनको क्योंकि दिमाग में इतना ज्यादा क्रिपल कर दिया, इनको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि नहीं बोलना है वहां पे और गलत नहीं बोलना है। एंड उस पे ये एकदम स्टिक करेंगे कि नो दिस इज राइट। इफ आई से सलमान खान लव्स मी, सो सलमान खान लव्स मी। और अपने मन से कुछ नया नाम बना देना, जैसे बोल देना कि XYZ का मतलब होता है बनाना। ये नहीं मानना कि बनाना ही बनाना है। मूविंग ऑन, वी हैव नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव का मतलब डेफिसिट्स। यहां पे इन सिम्टम्स कम है, इन द सेंस कि जैसे बात यहां पे बहुत ज्यादा हो रही है, यहां पे सब कुछ ऑपोजिट होगा, बात कम होगी, इमोशंस कम होंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले है ब्लंटेड अफेक्ट। तो ब्लंटेड अफेक्ट क्या है, आप सोच रहे होगे। ब्लंटेड अफेक्ट होता है जब इमोशंस बहुत ही कम दिखाते हो आप, डेफिसिट्स इन इमोशंस, कि जहां हंसना है वहां बिल्कुल नहीं हंस रहे, जहां थोड़ा रोना है तो बहुत कम रोया, ठीक है। एक और चीज होती है फ्लैट अफेक्ट। अब ये फ्लैट अफेक्ट क्या है, यहां पे आप जीरो इमोशंस दिखाओगे, जहां पे रोना है बिल्कुल नहीं रोए, उल्टा शायद स्माइल कर दोगे, ठीक है। अब है अलोगिया। अलोगिया होता है पोवर्टी ऑफ स्पीच, यानी बात बिल्कुल नहीं करोगे। कोई आपसे बात कर रहा है या जहां बात कर रही है, कोई बात ही नहीं कर रहे हो आप। इट इज फॉलोड बाय देन अवोलिशन। अब अवोलिशन क्या है, देर इज एपैथी। मैं यहां लिख देती हूं। एपैथी का मतलब होता है इनडिफरेंस, जब आप रिलेट नहीं कर पाते हो सामने वाले से। इम्पैथी का ऑपोजिट होता है एपैथी। तो होता क्या है, दे डोंट हैव द एपैथी टू relate with others or to complete the tasks that they started, because they are so much in their own fantasy world, so they socially withdraw themselves from the mainstream. अब इसके बाद कुछ मोटर सिम्टम्स है, जिसे कहते हैं हम साइकोमोटर सिम्टम्स। और उसी के अंदर है हमारे पास कैटेटोनिया। तो कैटेटोनिया का मतलब क्या है, ये लोग ना बहुत ही अलग तरीके से बैठेंगे, या तो एक जगह एकदम स्टिल होके बैठ जाएंगे, या एकदम रिजिडली बैठेंगे, या तो ये मोशनलेस रहेंगे बहुत टाइम तक। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कैटेटोनिक, स्ट्यूपर, रिजिडिटी एंड पोस्चर। एक ही पोस्चर में बहुत टाइम तक बैठे रहेंगे, ठीक है। या तो रिजिड रहेंगे कि हिलेंगे ही नहीं, या मोशनलेस रहेंगे स्ट्यूपर में। तो इन चीज का हमें ध्यान रखना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिकैप। तो हमने क्या क्या देखा आज, हमने बाइपोलर देखा, हमने डिसोसिएटिव डिसऑर्डर देखा, अभी जस्ट हमने स्किज़ोफ्रेनिया देखा, हमने सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर से तो स्टार्ट किया था। तो ये सब थे कुछ डिसऑर्डर्स जो हमने पढ़े। एग्जाम में स्किज़ोफ्रेनिया से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसका ध्यान रखना है। मूविंग ऑन, लेट्स हैव अ क्विक क्विज टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। Suicidal thoughts is a symptom of, is it mania? Is it dissociation? Is it depressive disorder? Or is it none of the above? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सुसाइड जहां आए वहां हमें आंख बंद करके पता है इट इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
Catatonia is an example of positive symptom in schizophrenia. Is it true or is it false? बहुत सिंपल है. Less than a second and we know it's B. False. क्योंकि कैटेटोनिया तो एक साइकोमोटर सिम्टम है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे आपके मसल्स बॉडी की बात हो रही है, तो इसका ध्यान रखना है. So that was all for today's class. I will see you in the next lecture.